सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास तो है किस चीज़ का। ये तो क्लास आपका फिजिक्स का है और हम आपको यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में 3 दिन मैथ और 3 दिन फिजिक्स आपको करेंगे कंटिन्यू। और वो जो लेक्चर वाला वो क्लास है ना, जिसमें लोग मैथ का पूरा वो देख रहे हैं ना, जो एग्जाम के पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो डेली आपका चलेगा। तो चलिए मैं आज इसमें क्या बताने वाला हूँ। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि वैद्युत ऊष्मा के इसमें जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक हीट जिसको बोलते हैं, तो वैद्युत ऊष्मा की माप किस तरह से करते हैं, इसकी मतलब कितने फार्मूले हैं। हीटर उटर होती है उसमें ऊष्मा फेंकता है, हम लोग जानते हैं। करंट का जब हम लोग फ्लो करते हैं तो वहाँ से हीट निकल सकती है। हीटर उटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट उसके अंदर भेजते हैं, हीट जनरेट होती है। बल्ब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ से लाइट और हीट जनरेट होती है। तो किसके माध्यम से होती है, करंट के फ्लो से ही तो होता है। तो वो हीट कितना निकला हुआ है इसका हम लोग आज फार्मूले जानने वाले हैं। तो इसके 2-3 फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना पड़ेगा। और बैक टू बैक मैं वो फार्मूले आपके सामने रख रहा हूँ और ये सारे के सारे फार्मूले बहुत ही जरूरी है और नहीं तो फिर बात बिगड़ सकती है। देखिए, हीट का पहला फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक यहाँ से हीट का जो फार्मूला निकलेगा W बराबर होता है, यहाँ से आपका निकल जाएगा I और इंटू होता है कितना, Q। तो इसका जो पहला फार्मूला निकलेगा W, यहाँ से निकलेगा V इंटू Q और ये होता है 4 पॉइंट कितना 2 और ये सब आएगा आपका किसमें, कैलोरी में है। किसमें है सब, ये सारे के सारे कैलोरी में है। दूसरा का हीट का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा वो आपका आएगा H बराबर हो जाएगा यहाँ से V इंटू आई और इंटू कितना T और ओवरऑल की बट्टी कितना होता है 4.2। ये भी आपका आएगा किसमें, कैलोरी में ही आएगा। मात्रक यहाँ पे कैलोरी का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ऊष्मा का मात्रक हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। और H बराबर होता है, एक यहाँ से हो जाता है आई स्क्वायर R इंटू कितना T और अपान 4.2। ये भी आपका किसमें हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कैलोरी में ही है। और एक 4th नंबर का फार्मूला जो की बात किया जाए, चौथे नंबर का, तो यहाँ से हीट का जो फार्मूला जनरेट होती है निकल जाता है 4th नंबर का होता है, वो होता है V स्क्वायर इंटू T और ओवरऑल R के बट्टे होता है 4.2 और R ये भी आपका आता है किसमें, कैलोरी में होता है। तो ये सारे के सारे डेटा जो है आपके कैलोरी में ही है ना, जूल में ना समझिएगा, ये सारे के सारे कैलोरी में ही है आपके डेटा है। तो ये हीट के 4 तो फार्मूला निकल के आते हैं कितने, ये हीट के आपके 4 फार्मूले निकल के आते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसको तो हम लोग जूल का फार्मूला भी बोलते हैं, जूल का सूत्र। जूल का क्या सूत्र, जब जूल का सूत्र पूछता है तो हम लोग ये फार्मूला इसको बताते हैं हम लोग वी आई स्क्वायर, अरे सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना 4.0। उसको हम लोग जूल का नियम या फिर जूल का सूत्र इस वाले फार्मूले को बोलते हैं। ये देखिए, ये सारे के चारों फार्मूले जो है ना, ये एक ही फार्मूला ना है, इन सारे के सारे फार्मूले अलग अलग है। ये फार्मूला हीट का है, विभवांतर और आवेश के बीच का रिलेशन है। इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलेंगे, इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलेंगे कि विभवांतर और धारा के बीच का संबंध का हीट का फार्मूला बताओ, तो इसको बताएंगे विभवांतर। वी फॉर विभवांतर, आई फॉर क्या है विद्युत धारा है, टी फॉर समय है। इसको जब बताना होगा तो ये आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा कि हीट का वो वाला फार्मूला बताओ जो ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध और आई विद्युत धारा के बीच में संबंध बताया, तो इसको बताएंगे। और हीट का आपसे कोई फार्मूला पूछेगा इसको, तो इसको पूछने के लिए वो पूछेगा कि हीट का फार्मूला बताओ जो विभवांतर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या बताया, संबंध बताया। तो ये इस टाइप से बनेंगे। तो ये इनमें से चारों, वैसे तो चारों पे फार्मूले इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जनरली ये जूल का नियम या फिर जूल का सूत्र के नाम से फार्मूला पूछता है, तो ये और ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 के 4 फार्मूले आते कहाँ से है ना, इन फार्मूले को हम लोग रीजन ही जानेंगे। तो आज हम लोग रीजन इसका जान जाते हैं कि कहाँ से आता है ये सारे के सारे फार्मूले। एक चीज आपको थोड़ा सा, एक फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, फिर उस वाले फार्मूले से हम लोग इसका हम लोग काम कर लेंगे। ये फार्मूला और कौन सा जानना होगा, आपको लिखवाया भी था मैं,
स्टार में आपको याद होगा तो याद होगा, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कि एक जूल में, कितने जूल में, अगर एक जूल की बात की जाए तो एक जूल में होता है 1/4.2 कैलोरी। कितना होता है ये फॉर्मूला? कोई पूछेगा कि जूल और कैलोरी में संबंध का फॉर्मूला बताओ, तो जूल और कैलोरी के बीच में जो संबंध का फॉर्मूला ये होता है, एक जूल में होता है 1/4.2 कैलोरी होता है। तो ये इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग जुगाड़ कर लेंगे और उसके बाद काम हो जाएगा हम लोग का। और W का चार तो फॉर्मूला W का भी याद होना चाहिए, और W का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बैक टू बैक, और मैं बताया भी था। अगर नहीं बताया तो मैं बता भी देता हूँ। W का चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला, दूसरा का फॉर्मूला, तीसरा का फॉर्मूला एंड चौथा फार्मूला। पहला फॉर्मूला मैं बताया था W बराबर होता है V इंटू कितना Q, और एक W बराबर बताया था मैं I²RT, एक W बराबर मैं बताया था आपको यहाँ से V इंटू I इंटू कितना T, और लास्ट वाला जो W का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया था वो था W बराबर होता था हमारा क्या V² इंटू R, और ओवरऑल की बटी कितना होता था T होता था। इसी चार फॉर्मूले से आ जाएगा आपका। क्लियर? स्टार्ट करेंगे तो इसमें हेडिंग बाय हेडिंग जहां तक मैं करा था उसकी आज हेडिंग आगे डालेंगे हम लोग, और इसमें पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। लिखिए क्या क्या हेडिंग डालेंगे। आज की हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं फर्स्ट, वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विभवांतर और आवेश के पद में। किसके पद में? हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत ऊष्मा, ये हेडिंग होगा वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विभवांतर, ऊष्मा का सूत्र विभवांतर, विभवांतर वह किसके पद में? आवेश के पद में, विभवांतर और आवेश के पद में। ठीक है, तो उसके नीचे लिखिए, इसके लिए हम इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे, ये जो हेडिंग पड़ेगा उसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डैश। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, H बराबर V इंटू कितना होता है Q, और 4.2, और ये आएगा आपका किसमें? कैलोरी में। नीचे लिखना चाहते हैं, अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं नीचे, जहां लिख लीजिए, जहां H किसको बता रहा है? उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, एक बार बता दे रहा हूं, और Q किसको बता रहा है? आवेश है, और क्या बचा? V फॉर एग्जाम्पल ना विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। जहां भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब इसके नीचे हम लोग डालेंगे इसका रीजन कि ये आया कहां से। इसके नीचे हम लोग डालेंगे इसका रीजन, ये आया कहां से। तो आने को एकदम आसान है, देखिए मैं बता रहा हूं कहां से आया, लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं वो वाला फॉर्मूला से वहीं से निकल के आएगा। एक जूल में होता है 1/4.2 क्या कैलोरी। तो अगर एक जूल में इतना कैलोरी है तो हम लोग निकाल लेते हैं, 5 जूल का निकाल सकते हो, 10 जूल का, 50 जूल का, लेकिन हमारे पास कितने जूल के फॉर्मूले अवेलेबल है? W जूल के, 4 के 4 फॉर्मूले। तो एक जूल में इतना है तो W जूल का हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे R करके लिख सकते हैं W जूल का, कितने जूल का, यहाँ से निकालेंगे ना तो लिख देंगे W जूल। W जूल का निकालेंगे तो हो जाएगा, गुणा कर देंगे W से, है ना। एक में इतना है तो W कितना हो जाएगा? W से गुणा करेंगे तो W/4.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसमें? कैलोरी में हो जाएगा। क्योंकि 1 में 1/4.2 है तो W का निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 1/4.2 में, तो 1 गुणे W करेंगे तो W हो जाएगा और अपॉन 4.2 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ से रख लेते हैं थोड़ा सा और, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। देखिए अब W जूल का यहाँ से निकाला मैंने, कितने जूल का? W जूल का मैंने निकाला तो आया W/4.2। W की वैल्यू अब क्या कर लो, W का जो चार्ट मान आया है बैक टू बैक एक एक मान रखते चलो, सब निकलता जाएगा। अब लोग डालते हैं ना, W का फॉर्मूला होता है V इंटू कितना Q, और बराबर, और W की जगह V इंटू Q डाल दिया, और नीचे तो 4.2 आ ही रहा है, और ये किसमें आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। तो यही जो W जूल ऊष्मा निकली है, जो W जूल कार्य हुआ है, या फिर व्यय वैद्युत, W क्या है? व्यय वैद्युत ऊर्जा है ना।
तो यही जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब यही जो करंट गया है, इतना जूल ऊर्जा व्यय किया है, तो यही इसी ऊर्जा से ही उत्पन्न होगा हम लोगों की क्या हीट जनरेट होगी। जैसे हम लोग बल्ब के अंदर जब करंट का फ्लो करवा देते हैं तो ये हमारी विद्युत ऊर्जा गई, तो उसी ऊर्जा से प्रकाश निकलता है और क्या निकलता है, हीट निकलता है, दोनों चीज निकलती है ना। तो वही वाली ऊर्जा है, W जूल ऊर्जा गई है तो इस ऊर्जा से हीट निकलेगा, जनरेट होगा, तो इसी W जूल ऊर्जा से निकल जाएगा क्या, हीट। तो इसको हम लोग H बोल सकते हैं, जो W जूल ऊर्जा है उसको आप हीट बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से हीट निकलेगा, इसलिए W जूल की जगह हीट कर सकते हैं आप। और यहाँ से हो जाएगा V इंटू क्यू अपान 4.2 और ये हो जाएगा आपका कितना, कैलोरी। क्लियर। तो एक तो फॉर्मूला यहाँ से आपका हो गया प्रूफ, एक हो गया आपका क्या, वजह यही है, और एक हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ। अब इसका हम बैक टू बैक इसी तरह सेकंड सारे के सारे फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करके निकल जाते हैं। अब इसका फर्स्ट हो गया, अब अगला हेडिंग डालेंगे नंबर दूसरा का, और दूसरा का इसका प्रूव कर देते हैं, इसका फिर इसका फिर इसका। अब जल्दी जल्दी होगा। अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर का प्रूव कर लेते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे इसको कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र, वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विभवांतर और धारा के पद में। हेडिंग वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विभवांतर और किसके, धारा के पद में। ठीक है। तो ये ये तो ब्लैक पेन होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डैश लगा के ये वाला फॉर्मूला लिख लो, V इंटू आई इंटू टी अपान 4.2 कैलोरी हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कर लेते हैं, अब इसका रीजन आपको जानना है तो बस एकदम इजी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसका भी रीजन जानना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि 1 जूल में होता है 1/4.2 कैलोरी, तो W जूल का निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब W का मान इस बार क्या रखना ना, चारों में से ना एक एक तो पारी का पारा रखते जाओ। अब W का मान ये नहीं रखेंगे, W का मान मैं ये नहीं रख के अब मैं हटा देता हूँ इसको। अब W की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं ना, सेकंड वाला रख लेते हैं। अरे कौन सा रखूंगा, हमको प्रूफ क्या करना है, VIT। तो W का मान ये वाला रखिएगा, इस बार W की जगह V इंटू आई इंटू टी और बट्टे में 4.2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4.2 और ये कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। और यही जो इतना जूल ऊर्जा व्यय होगी उसी ऊर्जा से हीट निकलेगी, तो इसकी जगह हीट डाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। V इंटू आई इंटू टी अपन 4.2 और ये किसमें डेटा में हो जाएगा आपका, कैलोरी में हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपका निकल गया कौन सा फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। बस अब एकदम सब धड़ाधड़ होता जाएगा। अब सेकंड के बाद आप अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं किसका, अगर थर्ड का, तो थर्ड का भी कर लेते हैं, बस सेम फॉर्मूला वही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड के लिए अब इसको कैसे पेपर में पूछेगा, तीनों के तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। इसको पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, समय को नेग्लेक्ट करते हैं तो इसको ऐसे पूछेगा कि वैद्युत धारा का वैद्युत ऊष्मा या फिर वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विद्युत धारा और प्रतिरोध के पद में। टाइमिंग को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, टाइमिंग तो आपका चलता रहेगा इसलिए उसको नहीं बोला जाता है। ठीक है। किसमें अगला है हम लोग डालेंगे, देखिए वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विद्युत धारा और प्रतिरोध के पद में, विद्युत धारा और प्रतिरोध के पद में। उसके बाद डैश, उसके बाद लिखिए इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डैश, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डैश। ये ब्लू पेन से होगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये ब्लू पेन से होगा। तो इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे डैश लगा ना, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, H बराबर I स्क्वायर RT बटे ये 4.2 हो जाएगा और एक इसमें आ जाएगा कैलोरी हो जाएगा। अब इसको भी देखना चाहते हैं ये कहाँ से आया, तो फिर वही काम करेंगे। रीजन हम जानते हैं कि W जूल में होता है 1.2 कैलोरी, तो अरे 1 जूल में तो W जूल का निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इस बार W का जो मान है ना इसको रखेंगे, जो लाना है ये वाला लाना है, I स्क्वायर वाला रखना है तो इसको रख लेंगे यहाँ से, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से W का मान ये वाला इस बार रख लो, I स्क्वायर RT प्रूव करना है, I स्क्वायर RT और ओवरऑल के बट्टे हो जाएगा 4.2 आ रहा है। अब यही ऊर्जा जो होगी हीट में डाइवर्ट होगी और I स्क्वायर और RT यहाँ से निकल जाएगा आपका I स्क्वायर RT और बट्टे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा इसमें कैलोरी में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ये हो गया, इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। और एक और बचा हुआ है लास्ट,
लास्ट वाला बचा हुआ इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग को फाइनली मिल जाएगा बेसिकली हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए देखिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक लास्ट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला लाइन डालिए, लिखिए वैद्युत ऊष्मा का सूत्र विभवांतर और प्रतिरोध के पद में, विभवांतर और प्रतिरोध के पद में, ये हेडिंग होगा। उसके बाद डैश लगा के इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। लेकिन इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, यहाँ से H बराबर हो जाएगा आपका ये वाला है ना v² इंटू टी और डिवाइड बाई हो जाएगा 4.2 और इंटू कितना हो जाएगा r हो जाएगा 4.2 इंटू r हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है और ये भी आपका आएगा किसमें, ये भी आपका कैलोरी में ही आएगा। तो इस तरह से मैं कर लिया। अब इसका रीजन भी जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे ये तो जान रहे हैं ना, H फॉर हीट है, V फॉर विभवांतर, T फॉर समय है और R फॉर क्या है रेजिस्टेंस है। इतना तो क्लियर ही होगा। इसका रीजन देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं ये 1 जूल में इतना होता है तो W जूल में इतना, ये तो पता ही है कैसे है। अब यहाँ पे W का मान जो है ना वो अलग अलग रखते जाइएगा। अब W का मान इस बार हम लोग ये रखेंगे यहाँ से, तो W होता है v² इंटू R डिवाइड बाई T। ये फॉर्मूला शायद मैं गलत लिखा हूँ, शायद गलत है ना इसमें, सॉरी माफ करिएगा गलत है। इसमें क्या गलत है, इसमें गलत ये है यहाँ पे इंटू टी होता है और नीचे होता है आर होता है ऐसे। तो चलिए W का मान ये वाला इस बार रख लेते हैं। ये हो जाएगा v² इंटू टी बटे कितना रखा R। ये तो पहले W को मान रखा, W की जगह इसके बटे कितना 4.2 है, ओवर आने के बटे 4.2 और ये आपका आएगा किसमें, ये कैलोरी में आ जाएगा। बस थोड़ा सा और है उसके बाद आंसर मिल जाएगा। इसको हल करने आना चाहिए, ये हल कर लोगे तो फिर बात बन जाएगी। चलो नहीं आता तो मैं हल करा देता हूँ। देखो अंश इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेना, ठीक है। अब हल करने आ जाएगा। अब इसका बड़ा इसमें कर देना, तो v² इंटू टी गुणे 1 करेंगे तो वही आएगा v² इंटू टी और बटे और r गुणे 4.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 r हो जाएगा। और यहाँ से किसके बराबर आया, ये जो W जूल है एक किया गया हम लोग क्या है व्यय ऊर्जा है, यही ऊर्जा कन्वर्ट होगी ऊष्मा में और ये आपका आ जाएगा किसमें कैलोरी में आ जाएगी। ये कैसे ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही पता हो रहा है ना। जैसे जब हम लोग जब हम लोग हीटर चलाते हैं तो हीटर के अंदर जो करंट भेजते हैं, जितना एनर्जी जाती है उसके अंदर वही एनर्जी तो डाइवर्ट होती है हीट में, तो उसी से तो हीट निकलता है। इतना करंट गई है तो उसी से हीट निकलेगा अपना। क्लियर, स्पष्ट हुआ होगा। तो ये 4 के चारों डेरिवेशन और फॉर्मूले सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, मैं इसको क्या करा दिया। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।